हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्त दोस्त ही होते हैं। अगर आपका दोस्त चाहे जैसा भी हो, अगर उसके पास यह लिंक जाता है तो शायद उसका भी कल्याण हो जाए बिहार बोर्ड में और वह भी लह लह उसका रिजल्ट आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग आज जिस चीज़ को पढ़ेंगे वह होगी इतिहास, और इतिहास में हम जिस चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं वह होगी यूरोप के राष्ट्रवाद। और यूरोप के राष्ट्रवाद से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए आज हम लोग समाप्त करेंगे लघु उत्तरीय को। हाँ, इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं और विस्तार पढ़ूं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 88 73 24 14 55 यह मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगा और आप उससे जुड़ें। और जुड़ने के बाद आप निःशुल्क क्लास करें, ज़बरदस्त क्लास करें। और प्रतिदिन 9 PM मतलब 9 बजे रात्रि को यह क्लास, यह सेशन मात्र 1 घंटा के लिए चलती है। और आपको इसमें एक सिस्टम के थ्योरी पढ़ाने का प्रयास की जाती है और आपको बताया जाता है कि आपका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। तो आप जरूर से इससे जुड़िए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी यहाँ सोल्व किया जाता है। ग्रुप में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जुड़े हुए हैं। तो आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आप चाहते हैं कि 10वीं में हमारा रिजल्ट अच्छा है तो आप जरूर व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज शेयर करें। आप अपना नाम लिख के, वर्ग लिख के और अपना जिला लिखकर और अपना स्थान लिखकर आपको एक भेजा जाएगा और लिंक भेजा जाएगा। आप जुड़िए और मस्ती के साथ क्लास करिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसे समझने का प्रयास करिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है और क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद है। क्यों नहीं अफ्रीका का राष्ट्रवाद हुआ, क्यों नहीं भारत का, एशिया का राष्ट्रवाद हुआ, क्यों यूरोप का राष्ट्रवाद हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ एक महादेश है, उस महादेश का नाम है एशिया महादेश। कौन सा महादेश? एशिया महादेश। और एशिया महादेश के जस्ट इधर एक महादेश है जिसका नाम है यूरोप महादेश। और यूरोप महादेश के जस्ट यहाँ एक नीचे महादेश है और इसका नाम है अफ्रीका महादेश। और यूरोप महादेश में, यह अफ्रीका महादेश है, यूरोप महादेश, यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागती है। सोचिए, पहली बार आप जानते हैं यही स्पेन है, यही ऑस्ट्रिया है, यही जर्मनी है, यही फ्रांस है, यही रूस है। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप महादेश में भी है और एशिया महादेश में भी है। तो यहाँ यदि देखा जाए तो यह यूरोप महादेश एक ऐसा महादेश है कि राष्ट्रवाद की जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है और गरीब गुरबा लोगों में भरने का काम करती है और अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना जगाने का काम करती है, उसका नाम है यूरोप। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया यूरोप के राष्ट्रवाद। तो चलिए हम सबसे पहले राष्ट्रवाद माने क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद, यह राष्ट्रवाद एक भैया सॉफ्टवेयर है। आप सोचिए जरा, यह एक इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर चढ़ जाती है, आप सोचिए, वह देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप देखते हैं कि देश के सिपाही सीना में गोली खाए हुए हैं, हाथ में झंडा लिए हुए हैं, तब भी भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं और धड़ धड़ सीने में गोलियां खाते जा रहे हैं। अगर यह राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर न डाली गई होती, यह सॉफ्टवेयर न चढ़ाया गया होता, तो 1-2 लोगों के मरने के बाद कहेंगे कि जान है तो सब है, छोड़ छाड़ के भाग आते हैं अपने गांव और यहाँ खेती बाड़ी करके जिंदगी जी लेते हैं, 40,000 45,000 के लिए नौकरी नहीं करते हैं। तो यह एक सॉफ्टवेयर है और यह कितनी अच्छी सॉफ्टवेयर है कि आपको क्या कहना है। और देखिए कितनी खासियत है बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास में, आप नया यंग लड़के हैं, आपके अंदर यह सॉफ्टवेयर चढ़ाया जा रहा है कि अगर इनमें बढ़िया सॉफ्टवेयर चढ़ गई राष्ट्रवाद तो यह देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान दे देंगे। और यह आप में चढ़ गई है 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से हमारे अंदर यह सॉफ्टवेयर चढ़ना स्टार्ट हुई। और यह सॉफ्टवेयर का रंग इतना बढ़िया चढ़ा हुआ है हम लोगों पर कि कोई अगर हमारी झंडा जला दे तो सोच लीजिए, अगर इंडिया मैच हार जाए तो सोच लीजिए, अगर इंडिया मैच दूसरे को हरा दिए सोच लीजिए क्या होता है। आप आज्ञा करिए, है, अगर कोई आकर दूसरा देश हमारे देश के 2 सिपाहियों को मार दे तो सोच लीजिए क्या होता है। यह एक सॉफ्टवेयर है।
और यह सॉफ्टवेयर, हम कागज जलाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, हम कोई कपड़ा जला दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्र का अगर झंडा कोई जला दे तो सोचते हैं ना, एकदम शरीर जल जाती है, लगता है कि ऐंठ दिया जाए इनका मुड़ी, ऐसे हमारे अंदर फीलिंग होती है। तो राष्ट्रवाद, और देखिए वाद का मतलब होता है जिसके पीछे लगा हो वाद, अगला चीजों पर वह बल दिया जा रहा है। इसे समझने के लिए एक दो और उदाहरण लेते हैं। देखिए परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप अधिकारी बन गए, और अधिकारी बनने के बाद आपको इतनी पावर आ गई कि 5 लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, आप 5 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि अपने ही खानदान के, अपने ही लोगों के, चाचा के लड़का फलनवा, माने अपने परिवार के लोगों को आप भरने लगे। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं परिवारवाद। सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचना ही परिवारवाद कहलाता है। अगर मैं यहां दे दूं क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद मतलब अपने क्षेत्र के बारे में सोचना। अगर दूसरे क्षेत्र वाले आपके क्षेत्र के किसी नागरिक को मार दिया तो सोचिए क्या होता है, गुट बन जाती है और दोनों तरफ से ढांढू स्टार्ट हो जाता है। ये है राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद। इसी तरह अगर हम यहां कहें मोहल्लावाद, यानी मोहल्ला के बारे में सोचना मोहल्लावाद कहलाती है। मैं कहूं राज्यवाद, तो राज्य के बारे में सोचना राज्यवाद कहलाती है। उसी तरह राष्ट्र के बारे में सोचना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। यह एक सॉफ्टवेयर है। चलिए, परीक्षा में आए तो यह सारी चीजें तो नहीं लिखना है, लेकिन मैंने यहां लिख दिया है कि आप इसे परीक्षा में जरूर लिखिए। क्या लिखेगा कि राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में उनके परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच जो राष्ट्र के प्रति भावना जागती है, जागृत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो हमारी आंसर होगी कि राष्ट्रवाद वैसी एक भावना है जो किसी भी भौगोलिक स्थिति में रहने वाले, संस्कृति स्थिति में रहने वाले, सामाजिक स्थिति में रहने वाले या आर्थिक स्थिति, चाहे राजनीतिक स्थिति में रहने वाले लोगों के बीच में एक राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जागृत करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रेम और एकता, यह राष्ट्रवाद एक प्रेम और एकता को क्या करती है? स्थापित करने का काम करती है। हमारे अंदर प्रेम जागृत करती है और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर प्रेम और एकत्रित एकता होने की यह भावनाओं को जगाती है। इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जितनी भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आपसे एक भी नहीं छूटेगा। आप इस चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए। चलिए।